बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 11 अक्टूबर जुमे का दिन है। एक तरफ तो आज पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक्त पंजाब हुकूमत की बौखलाहट क्रैकडाउन की सूरत में पंजाब की आवाम फेस कर रही है। इस वक्त सूरत हाल क्या है वो आपके सामने रखूंगा। आज क्या कुछ होना है, शेड्यूल क्या है, तमाम तर चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस सब के अंदर एक अहम तरीन खबर और एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। रात गए कुछ चीज़ें हुई हैं और आईनी तरमीम के हवाले से नई वारदात की तैयारी की जा रही है। ये वारदात क्या है और इस वारदात के अंदर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, और ये वारदात जो करने की तैयारी है ये आखिरी कोशिश होगी, और अगर ये आखिरी कोशिश कामयाब हो जाती है तो फिर आईनी तरामीम का JUI वाला मुसव्विदा कंसेंसस हर चीज भूल जाएं। फिर वही वाली आईनी तरमीम होगी जो खतरनाक नहीं बल्कि खतरनाक तरीन तरामीम पर मुश्तमिल थी। इसके साथ ही साथ जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने आज काजी फाइज ईसा के साथ हिसाब भी बराबर कर दिया है। और काजी फाइज ईसा साहब जो कि अभी भी कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो बात है ना कि अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। तो काजी फाइज ईसा साहब अभी तक ऑफिशियली ये बात नहीं कहीं पर भी कम्युनिकेट कर पाए कि वो आईनी अदालत के सरबराह नहीं बनेंगे। जराए से वो ये खबर ज़रूर चलवा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कल को अंगूर खट्टे हैं भी कहना है। कल को अगर ना मिला ये ओहदा तो कहेंगे मैंने तो कह दिया था, मना कर दिया था, और अगर मिलने के इम्कानात बने तो कहेंगे मैंने कब कहा था, मैंने नहीं लेना। तो इसलिए काजी साहब भी इस वक्त होल्ड पे चीज़ें डाल चुके हैं, ये भी आप जहन में रखिएगा। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने कुछ खबरें रख देता हूँ। नाज़रीन इकराम, आईनी तरमीम के हवाले से एक जानिब तो मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये बात सामने आई है कि हुकूमत 17 या 18 अक्टूबर को आईनी तरामीम कर लेगी। उस हवाले से मेरे पास जो एग्जैक्ट प्लान है मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑन बोर्ड लिए बगैर और किसी भी ऑपोजिशन जमात को ऑन बोर्ड लिए बगैर भी हुकूमत नंबर्स पूरे करने का ख्वाब सजाए बैठी है। उस हवाले से 17 तारीख को वारदात नंबर 1, और उसी दिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो सका तो अगले दिन फर्स्ट टाइम में वारदात नंबर 2 डाल दी जाएगी। अब ये वारदातें क्या हैं नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि ये मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक थीं, ये इनिशियली दे दी गई थी, बंदर बांट कर दी गई थी, माले गनीमत की तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी सब में बांट दी गई थी। PTI इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, 13 रुकनी फुल कोर्ट बना, 8-5 का फैसला आया। वो तमाम तर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग जिन्होंने हल्फ उठा लिया था और जो PTI का हक जो मखसूस नशिस्तें थी उन पर MNAs बन चुके थे, उन सबको डी-सीट कर दिया गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने यह तो किया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की रोशनी में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई नहीं कर रहा। इस ज़िमन में स्पीकर कौमी असम्बली एक खत लिख चुके थे और अभी उन्होंने एक और खत लिख दिया है कि आप ये काम करें, आप ये सारी सीटें आप वापस नून लीग और पीपल्स पार्टी को दें। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है जी, मैं आपको ये बताऊं कि एक तरफ तो हुकूमत ने अपने तमाम तरह अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट जो है उन्हें बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने की हिदायत कर दी है। जो बाहर हैं, जो निजी दौरों पर बाहर जा रहे थे, उन्हें कहा है कि आप नहीं जा सकते। सरकारी दौरे वैसे ही ऑफिशियली कैंसिल करवा दिए हैं। लेकिन जो वारदात की तैयारी है वो सुन लें। एक तरफ तो JUI के 2 बंदे भी टूटने की इतलात है, और PTI जो है वो भी अपने बंदे बहुत सुकून से समेटे हुए हैं, लेकिन उसमें भी खबरें हैं। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना JUI के बंदों की जरूरत रहे तोड़ने की भी, 63A वाले काजी साहब की वारदात की भी, और ना ये दूसरी। उसमें क्या होगा, उसमें यह खबर आ रही है कि नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने अपने वो MNAs मखसूस नशिस्तों वाले, वो तमाम तर रिजर्व सीट्स पर खवातीन MNAs या अकलियतों वाले MNAs जो डी-सीट हो गए थे क्योंकि वो सीटें PTI का हक थीं, उन्हें 17 तारीख को इस्लामाबाद आने का कह दिया है। अब इसका मतलब बड़ा सादा है कि दे आर 100% श्योर कि इलेक्शन कमीशन इनके नोटिफिकेशंस जारी कर देगा। SCO समिट गुजरता है, क्योंकि SCO समिट से पहले ये इस तरह की वारदात की ना तो PTI का रद्द-ए-अमल भी फिर SCO समिट से पहले या उसके दौरान आ जाएगा। तो जैसे ही SCO समिट खत्म होता है 16 तारीख को, 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, हमारे सामने कौमी असम्बली का भी ऑर्डर था, हमने कौमी असम्बली का ऑर्डर फॉलो कर लिया क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चले,
अलग बात है। इस मुल्क में उल्टी गंगा बहती है, सरजमीन बेआइन है। आइन और कानून बिल्कुल इस वक्त गैर ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं पाकिस्तान के इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप में। लेकिन चले, अब होगा ये कि इलेक्शन कमीशन वापस पीटीआई की नशिस्तें देगा 17 तारीख को नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को। वो उसी दिन सेम दिन स्पीकर उनसे हल्फ उठवा लेगा और उन्हीं की मदद से ये आईनी तरमीम कर लेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इतना बड़ा गैर आईनी काम और इलेक्शन कमीशन से इतनी बड़ी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतनी बड़ी वारदात डलवाई गई, तो कल को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनी और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने तो उड़ा के रख देना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उड़ा के रख देना है, क्योंकि उनका ही फैसला है जिसे ये वायलेट कर रहा होगा। तो इस सब में एक चीज याद रखिएगा कि अगर आईनी तरामीम कंसेंसस से होती, जैसे मौलाना साहब और सब मिलके, वो आईनी तरामीम खतरनाक नहीं होंगी। लेकिन अगर ये इस तरह की वारदात डाल के आईनी तरामीम करते हैं 17 और फिर मैक्सिमम 18 तारीख तक ले जाएंगे, स्टेप्स है ना वो सारे फिल करने हैं, वो सारे काम पूरे करने हैं। 18 तारीख तक जो इन्होंने वारदात डालनी, और खान साहब 18 तारीख तक अंदर क्यों है? अब जरा स्क्रिप्ट राइटर की स्क्रिप्ट की दाद देना आप। इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि 17 से 22, क्योंकि वो आईनी तरमीम का बेसिकली वेट कर रहे हैं। जिस दिन आईनी तरमीम ये लाने की कोशिश करने लगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद को 16 पॉइंट से बंद करने का मंसूबा रखती है। लेकिन यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एहतजाज की कॉल दे रखी हुई है, और चूंकि एससीओ समिट तो इस्लामाबाद में है, लेकिन याद रखिएगा कि पंजाब में भी एससीओ समिट के हवाले से सिक्योरिटी के लिए फौज तलब है। अब 11 अक्टूबर यानी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज की कॉल दी हुई है। कल 12 अक्टूबर बरोज हफ्ता गुजरावाला और सरगोदा, फिर इतवार के दिन डेरा गाजी खान डिवीजन में, और सोमवार के दिन 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज की कॉल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है। अब कल मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने सबसे पहले काम तो ये किया, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने दफ़ा 144 का निफाज करके और पंजाब के 8 अजला के अंदर वो बेसिकली से एहतजाज से ही खौफजद है। लेकिन इस वक्त इतलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बदतरीन किस्म के क्रैकडाउन का भी आगाज़ कर दिया गया, और ये क्रैकडाउन काफ़ी शदीद होगा और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे। और अगर एहतजाज की कोशिश की जाती है तो ये उससे पावर से, जैसे ये पहले करते आए हैं, ये ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करके, जैसे पिंडी में मरीम सरकार ने काम किया, लेकिन उसके बावजूद लोग तो निकलते हैं। और आपको पता है कि लोगों का एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अब इन्होंने एक तरफ तो पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र पंजाब के 8 शहरों में फौरी दफ़ा 144 नाफिज कर दिए, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, रेहाड़ी, पाकपतन, उखाड़ा और वजीराबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। इसमें सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम तर सरगर्मियाँ जो हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं। लेकिन एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब काजी फाइज ईसा साहब बहुत कुछ कर रहे हैं ना, वो 63A का तफसीली फैसला, ये तमाम तर चीज़ें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ही फैसला दिया था ना मखसूस नशिस्तों वाला, फिर उसकी वजाहत दी जिसपे काजी साहब को बड़े प्रॉब्लम हुए और काजी साहब को समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फुल कोर्ट के भी बाज़गश्त है कि अगर ये सब कुछ करने की कोशिश की गई तो फुल कोर्ट बैठ के अदालत लगा के काम हो जाएगा, फिर आईनी तरमीम का प्रोग्राम भी शायद बढ़ जाए और काजी साहब की एक्सटेंशन का भी, और काजी साहब जो है वो शायद फिर बहुत ही कोई डिग्निफाइड तरीके से घर भी ना जाएं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जो एक फैसला लिखा था, जस्टिस मुनीब अख्तर भी उसमें और बाकी भी 8 मेजॉरिटी जजेस, उस फैसले के अंदर एक चीज़ थी, आपको याद होगा कि ये फैसला उर्दू में भी जारी किया जाए ताकि पूरी कौम को पता हो कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से वारदात डाली और अगर इस फैसले पर अमल दराम उसमें किस किस के ऊपर किस किस के साथ काम हुआ। काजी साहब ने बल्ले का निशान लिया उस फैसले के अंदर। काजी साहब के उस फैसले के हवाले से चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो वारदातें डाली उस पर, और काजी साहब के जो जेर दस्तखती जजेस हैं दो, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को राह दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट के गैर आइनी ऑर्डर्स मानना किसी आइनी इदारे पे फ़र्ज़ नहीं है, उनकी क्लास हुई, पूरी तसल्ली तशफ़ी हुई। तो वो फैसला जो है वो भी अब उर्दू में जारी हो चुका है। तो अब वो पूरी कौम की कंजम्पशन के लिए, क्योंकि ये नून लीग वाले और बाकी जो है ना ये मिठाई जल्दी खा लेते हैं, फैसले का तर्जुमा नहीं पढ़ते, तो उनसे दरखास्त है कि ये बड़े बड़े ख्वाब सजाने से पहले मियाँ साहब आराम सुकून से किसी का मशवरा लिए बगैर, वो पता नहीं मियाँ साहब बेचारे को क्या मशवरा दें, अकेला कमरे में बैठ के ना एक दफ़ा ये उर्दू वाला फैसला मियाँ साहब पढ़ ही लें। ये जो इतने एक्टिव हुए हैं बिलावल के साथ मिलके, और बिलावल जो है वो भी एक्टिव हुआ है, ये आसान नहीं होगा, लेकिन चले ऐसे है तो ऐसे ही सही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।